Hi students, welcome to my YouTube channel of Seema classes. Today we are going to see the next 12th standard lesson, that is inheritance and variation. Okay, तो first part में पढ़ा था हम लोग ने what is inheritance, which are the different terminology in it. Second part में पढ़ा था what is monohybrid cross. Today we are going to see the next part, that is dihybrid cross. Okay, so monohybrid cross में क्या स्टडी किया था? monohybrid cross में सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, डाई मीन्स टू, यहाँ दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहेंगे. सो विल सी द डेफिनेशन. अ क्रॉस बिटवीन parents differing in two contrasting characters is called dihybrid cross. So here two contrasting characters are there. Each parent is having two different characters. तो हर एक parent के पास दो अलग अलग characters रहेंगे जिसका क्रॉसिंग ओवर होगा. So we see the example. Here we have taken the example of round and yellow seeded plant. ये प्लांट कौन सा है? That is pea plant. ओके, सो एक पी प्लांट लिया जिसके सीड्स राउंड एंड येलो थे, दूसरा पी प्लांट लिया जिसके सीड्स रिंकल्ड एंड ग्रीन थे. ओके, सो वेन एवर द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस नेक्स्ट जनरेशन इज फॉर्म. ओके, तो फर्स्ट विल सी राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट. द राउंड एंड येलो, आई हैव शोन यू द डायग्राम. round and yellow seeded plant, the gametes are capital R, capital R, capital Y, capital Y. Wrinkled and seeded plant के gametes है small r, small r, small y, small y. Now here the parental generation is round and yellow seed while it crossed over the wrinkled and green seeds. तो round and yellow seed मैंने पहले ही दिखाया था. phenotypically it is round and yellow. Okay, phenotypic, what is phenotypic characters? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. तो एक्सटर्नली सीड रहेगा राउंड एंड येलो कलर का, यहाँ का सीड रहेगा रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का. तो व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ राउंड एंड येलो सीड? राउंड इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर्स एंड दीज आर प्योर होमोजाइगस. होमोजाइगस मीन्स बोथ द गैमेट्स आर सेम. So here capital R, capital R, capital Y, capital Y. Here genotype is small r, small r, small r, small y, small y. What are the gametes form? यहाँ आएगा capital R जो राउंड को डिनोट कर रहा है एंड कैपिटल वाई जो येलो कलर को डिनोट कर रहा है. यहाँ आएगा स्मॉल आर जो रिंकल्ड को डिनोट कर रहा है और स्मॉल वाई विच डिनोट्स द ग्रीन सीड. ओके, सो व्हाट व्हेन द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंटल जनरेशन टेक्स प्लेस, व्हाट विल हैपन इन F1 जनरेशन? द प्लांट विल ग्रो विथ राउंड एंड येलो सीड्स. तो F1 जनरेशन में जो प्लांट रहेगा उसके भी राउंड एंड येलो सीड रहेगी, लेकिन उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहेगा. दैट इज कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. यहाँ राउंड एंड येलो सीड का क्या था? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. और यहाँ है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. लेकिन फिर भी ये राउंड एंड येलो क्यों है? क्योंकि यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर्स या डोमिनेंट गैमेट्स प्रेजेंट. ओके, तो मैंने कहा था डोमिनेंट्स गैमेट जहाँ रहेंगे वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, इसके लिए जो प्लांट बनेगा वो राउंड एंड येलो सीड्स का होगा. नेक्स्ट, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन टेक्स प्लेस. सेल्फिंग में क्या करते हैं? वही जनरेशन को वही जनरेशन क्रॉसिंग करते हैं. सो राउंड एंड येलो सीड्स विथ गैमेटिक कॉम्बिनेशन, दैट इज कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, विथ राउंड एंड येलो सीड्स कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. तो इसका जब भी क्रॉसिंग ओवर किया तो विच टाइप्स ऑफ गैमेट्स वी फॉर्म? वी गॉट 4 types of gametes, that is capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. Okay, so what will happen in the second generation? So in F2 generation, what happened? Male gametes, there are 4 types of male gametes, and in female gametes there are again 4 types of female gametes. So if we put in the checkerboard, so what type of gametes we will form? That is capital R, capital R, capital Y, capital Y, capital R, capital R, capital Y, small y. Then capital R, small r, capital Y, small y. थर्ड में, फोर्थ में आएगा capital R, small r, capital Y, small y. So in this way the checkerboard will form. Now what will happen? capital R है मतलब वो राउंड है, capital Y है मतलब वो येलो है. इसलिए यहाँ जो प्लांट बनेगा, ये जो 16 प्लांट्स बने उसमें से ये प्लांट रहेगा विथ राउंड एंड येलो सीड. यहाँ भी कैपिटल dominant character present है, therefore plant is round and yellow. Here again dominant characters are present, capital R, capital Y, therefore plant is again round and yellow. Here again capital R, capital Y, therefore round and yellow. Here capital R, capital Y, round and yellow. Here capital R, round but small y, therefore the plant will be green in color.
Here capital R, capital Y dominant, yellow. Again here capital R present, therefore plant will be round. But here color का जो dominant character है वो absent है, therefore plant will be green. Here dominant, here capital R is absent, therefore plant will be wrinkled. लेकिन कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसके लिए वो प्लांट रहेगा ग्रीन इन कलर. तो रिंकल्ड ग्रीन रिंकल्ड येलो प्लांट विल बी देयर. नेक्स्ट आएगा रिंकल्ड एंड येलो, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है. हियर आर कैपिटल आर, देयरफॉर राउंड बट स्मॉल वाई, सो ग्रीन. नाउ हियर द कंडीशन इज डिफरेंट. हियर ऑल द डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर एब्सेंट, देयरफॉर द प्लांट विल बी wrinkled and green in color. Okay, have you understood this? Now I have shown with the different colors. Why? Wherever the gametic combination is same, जहाँ जहाँ gametic combination same है वहाँ मैंने same color दिया है, that is capital R, capital Y, small y. Okay, capital R, small r, capital Y, same. Okay, to understand the genotypic ratio. Then capital R, small r, capital Y, small y. Here, so how many types of genetic combinations we are getting? See, 1, 2, 3, 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9. Okay, so here genotypic ratio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 9 types of genotypic ratio. So I take the example of capital R, small r, capital Y, small y. So capital R, small r, capital Y, small y. 1, 2, 3, 4. Capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small r, here, this one. Capital R, small r, capital Y, small y. Like this you can understood the genotypic ratio. Now phenotypically we are having 4 types of plants, that is round and yellow seeded, round and green seeded, wrinkled and yellow seeded, wrinkled and green seeded. Round and yellow seeded 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 plants which are with round and yellow seeds externally, phenotypic ratio. Okay, अभी ये है राउंड एंड ग्रीन सीड, कितना है 1, 2, 3 plants with round and green seeds. Then this is what wrinkled and yellow seeded. So 1, 2, 3 plants wrinkled and yellow seeded, and this is one which is wrinkled and green seeded. Okay, so I have written the phenotypic ratio over here, 9:3:3:1. Hope you have understood the dihybrid cross. Okay, so we have taken one example. Likewise you can take more examples to study. This is about the dihybrid cross. If you like my video, please like it, share it, subscribe it, and press the bell icon to get the notification. Thank you very much for watching my video.